Great morning, students. I hope all are fine and safe at your home. बच्चों, आज हम हिंदी में पाठ 1 भाषा विचार को आगे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि अब तक हमने क्या पढ़ा। अब तक हमने अपने पाठ में भाषा को पढ़ा। भाषा किसे कहते हैं, भाषा के रूप, इसके कितने रूप हैं। उसके बाद हमने भाषाएं पढ़ी, बोली और उपभाषा को पढ़ा है। आज हम साहित्य के बारे में पढ़ते हैं। साहित्य क्या होता है? किसी भाषा के संचित ज्ञान कोश को साहित्य कहते हैं। इसमें अनुभव की बातें निहित होती हैं। तो आज हम अपने पाठ में साहित्य और व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम अपने पाठ को पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट। अब हम करते हैं साहित्य। तो देखिए, साहित्य क्या होता है? किसी भाषा के संचित ज्ञान कोश को साहित्य कहते हैं। मीन्स किसी भाषा का जो ज्ञान है उसे संचित कर दिया जाता है, उसका ज्ञान कोश क्या कहलाता है? साहित्य कहलाता है। इसमें ज्ञान व अनुभव की बातें निहित होती हैं। साहित्य के अंदर ज्ञान और अनुभव की बातें निहित होती हैं, जो अनुभव की जाती हैं। साहित्य 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2। गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। देखिए, गद्य साहित्य में क्या होता है? जब साहित्यकार साधारण बोलचाल में अपने विचार व्यक्त करता है तो वह गद्य साहित्य कहलाता है। गद्य साहित्य कहलाता है। क्या कहा है? जब साहित्यकार साधारण बोलचाल में अपने विचार व्यक्त करता है तो वह गद्य साहित्य कहलाता है। देखिए, मैं एक एग्जाम्पल लिखती हूं। जैसे भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं को अधिक महत्व नहीं दिया है। है। तो ये किसका उदाहरण है? गद्य साहित्य का। गद्य साहित्य में कोई तुकबंदी और लय नहीं होता है। ओके, गद्य देखिए, जो पत्र है वो गद्य में होता है। निबंध, लेख, कहानी, सहसमरण, नाटक, उपन्यास, जीवनी, ये सब गद्य के टाइप्स है, गद्य के प्रकार। इन सभी में गद्य की तरह वर्णन होता है साधारण आम बोलचाल में। नेक्स्ट है हमारा पद्य साहित्य। देखिए, पद्य साहित्य में क्या होता है? जब साहित्यकार अपने विचार तुकबंदी और लय में व्यक्त करता है तब वह
पद्य साहित्य कहलाता है। साहित्य कहलाता है। देखिए पद्य साहित्य क्या होता है, इसमें साहित्यकार अपने विचारों को एक तुकबंदी और लय में व्यक्त करता है। जैसे आपने कविता देखी ना, कविता कैसे होती है, एक लय के अकॉर्डिंग होती है। ओके, तो देखिए मैं अब आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखती हूँ। जैसे देखिए, मैं तो वही खिलौना लूंगा, मैं तो वही खिलौना लूंगा, मचल गया दीना का लाल, मचल गया दीना का लाल। तो बच्चों आपने देखा इसमें क्या है, एक लय है। तो ये किसका उदाहरण है, पद्य साहित्य का। पद्य साहित्य में देखिए टाइप्स कैसे होते हैं। पद्य ये 6 तरह से लिखा जाता है, ठीक है। जैसे इसमें होगा दोहा, दोहा, छंद, पद, साखी, कविता, और गीत। देखिए इसके अंदर आते हैं पद्य साहित्य में दोहा, छंद, पद, साखी, कविता, गीत। अब हम पढ़ेंगे साहित्य। किसी भाषा के संचित ज्ञान को उसको साहित्य कहते हैं। मीन्स इकट्ठा किया गया किसी भाषा का ज्ञान। इसमें ज्ञान व अनुभव की बातें निहित होती हैं। साहित्य 2 प्रकार का होता है, गद्य साहित्य तथा पद्य साहित्य। गद्य साहित्य, जब साहित्यकार साधारण रूप से बोलचाल की भाषा में अपने विचार व्यक्त करते हैं तो वह गद्य साहित्य कहलाता है। इसमें तुकबंदी अथवा लय का अभाव होता है। इसके अंदर कोई तुकबंदी और लय नहीं होती है। जैसे भारतवर्ष ने, कभी एक गद्य साहित्य का उदाहरण है। देखिए, भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्तिमान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। अब इसके बाद गद्य के टाइप दिए। कितने प्रकार का है गद्य? 8 प्रकार से हुई। पत्र, निबंध, लेख, कहानी, सहसमरण, नाटक, उपन्यास, जीवनी, ये सब क्या है? गद्य साहित्य के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देखिए, आगे कुछ साहित्यकार और उनकी रचनाओं के नाम हैं। मुंशी प्रेमचंद साहित्यकार है जिसकी रचना है मानसरोवर, ये एक कहानी है। गोदान, मंगलसूत्र उपन्यास। जयशंकर प्रसाद, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ये नाटक है। आचार्य चतुरसेन शास्त्री, सोमनाथ सोना खून उपन्यास। मन्नू भंडारी, हिमती, सुमेरा कहानी। महादेवी वर्मा, गिल्लू, गोरा, यह है सहसमरण। सेकंड है हमारा पद्य साहित्य। जब साहित्यकार अपने विचार तुकबंदी अथवा लय द्वारा व्यक्त करते हैं तब वह पद्य साहित्य कहलाता है। जैसे, मैं तो वही खिलौना लूंगा, मचल गया दीना का लाल। खेल रहा था जिसको लेकर राजकुमार उछाल उछाल। व्यथित हो उठी माँ बेचारी, था स्वर्ण निर्मित वह तो। खेल इसी से लाल, नहीं है राजा के घर भी यह तो।
अब पद्य के टाइप्स देखिए, दोहा, छंद, कविता, साखी, गीत, पद, ये सब क्या है? पद्य साहित्य है। कुछ पद्य साहित्य के कवि और उनकी रचनाएं हैं, जैसे देखिए कबीर, बीजक, ये क्या है? दोहे। तुलसीदास, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली। जयशंकर प्रसाद, परिणय गीत, कामायनी। हरिवंश राय बच्चन, मधुशाला, मधुकलश। रामधारी सिंह दिनकर, शक्ति और क्षमा, कुरुक्षेत्र। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं व्याकरण। आपने यह जाना कि वर्णों के व्यवस्थित मेल से शब्द, शब्दों के व्यवस्थित मेल से वाक्य तथा वाक्यों के व्यवस्थित मेल से भाषा बनती है। यदि ये व्यवस्थित न हो तो भाषा अर्थपूर्ण नहीं होगी। मीन्स अगर शब्द और वर्ण इन सब का, वाक्यों का आपस में मेल न हो तो भाषा व्यवस्थित क्रम से नहीं होगी और हमें समझ नहीं आएगी कि क्या कहा गया है, उसका कोई अर्थ नहीं होगा। किसी वर्ण, शब्द तथा वाक्य का प्रयोग कहाँ और कैसे करना है, इसका ज्ञान व्याकरण कराता है। अर्थात व्याकरण भाषा के नियम निर्धारित करता है। इस प्रकार व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप व प्रयोग का ज्ञान कराता है। व्याकरण के अंग 4 होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार, वाक्य विचार। इसके बाद अब हम करते हैं, आओ दोहराएं कि हमने पाठ में क्या पढ़ा है। देश के अधिकांश निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा होती है। राजभाषा का प्रयोग देश के प्रशासनिक कार्यों में किया जाता है। विद्वानों व शिक्षाविदों द्वारा स्वीकृत भाषा का रूप मानक भाषा कहलाता है। बोली भाषा का अल्प विकसित व क्षेत्रीय रूप होती है। उपभाषा बोली का विस्तृत रूप होती है। लिपि ध्वनियों को लिखने की विधि होती है। साहित्य किसी भाषा का संचित ज्ञान कोश होता है। आशा है आज हमने अपने पाठ में जो पढ़ा वो आपको समझ आ गया होगा। हमने पढ़ा साहित्य और व्याकरण को। तो देखिए हमने क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले साहित्य को पढ़ा। साहित्य क्या होता है? किसी भाषा के संचित ज्ञान कोश को साहित्य कहते हैं। साहित्य 2 प्रकार का होता है, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। गद्य साहित्य में साधारण आम बोलचाल की भाषा का प्रयोग होता है, लेकिन जो पद्य है इसमें साहित्यकार तुकबंदी और लय का प्रयोग करता है। इसके बाद हमने व्याकरण को पढ़ा है। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा के शुद्ध रूप व प्रयोग का ज्ञान कराता है। बच्चों, आप सभी ने अपने पाठ को अच्छे से पढ़ना है और समझना है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।